अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो हैज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और ये किसी ने कमेंट किया था कि आप मेरे लिए ये टॉपिक डिस्क्राइब कर दें। तो ये केमिस्ट्री के हवाले से है। हैज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी मीन्स गैर यकीनी। तो हैज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि हम एक वक्त में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते। ये कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। मतलब कि हम एक टाइम में इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम और पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। या तो उसकी मोमेंटम मेजर करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन, दोनों को एक टाइम में नहीं कर सकते। तो इनका जो इक्वेशन है डेल एक्स प्रोडक्ट डेल पी इज ग्रेटर और इक्वल दैन h/2π। तो हमारे पास डेल एक्स क्या है? वेयर डेल एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्या है ये? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, जबकि डेल पी जो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब देखिए, अब ये चीज़ जो है ये कांस्टेंट है और ये एच जो है प्लम्स कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल सेकेंड। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। अब जब ये कांस्टेंट है, अगर हम ये इस डेल पी को यहाँ ले आएंगे इस तरह, डेल एक्स तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन इसका आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंक्रीज, जब इनकी पोजीशन इंक्रीज हो जाएगी देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डिक्रीज, तो यहाँ पे मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम व्हेन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इंक्रीज, लेकिन अगर हम इस मोमेंटम को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज डिक्रीज्ड, तो पोजीशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज्ड हो जाएगी। अब मतलब इस चीज़ को किसने बयान किया था? कॉम्पटन ने इसको एक्सप्लेन किया था और इसको फिर क्या कहा? कॉम्पटन इफेक्ट दिया। अब ये कॉम्पटन इफेक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देख सकते एक ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप से, उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा इनलार्ज नहीं करता कि हम उसको फिर एटम के लिए यूज़ करें, क्योंकि एटम तो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं? एक्सरेज क्या यूज़ करेंगे। देखिए, ये है एक्सरेज और ये ऑर्डिनरी लाइट। अब एक्सरेज की एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो इसलिए हम वो यूज़ करेंगे। देखिए, एक्सरेज की एनर्जी हाई है। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सीन अंडर ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप। यूज़ एक्सरेज टू सी द एटम्स। क्यों हम एक्सरेज को यूज़ करेंगे? कि एक्सरेज की वेवलेंथ क्या है? स्मॉलर है। जब वेवलेंथ स्मॉलर होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज़ वेरी स्मॉलर एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी लाइट। तो देखिए, जब हम यहाँ से एक्सरेज को बम्बार्ड करेंगे तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एनर्जी गेन कर लेंगे, या तो वो एक्साइटेड हो जाएंगे और शिफ्ट हो जाएंगे इस शेल से इस शेल तक। तो जिस तरह एक्सरेज आएगी इसके साथ टकराएगी तो इसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, या वो फिर एक्साइटेड होकर दूसरी शेल में चले जाएंगे, या फिर अपने ही शेल में उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी बात इसकी वेलोसिटी भी इफेक्ट होगा। वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। वेलोसिटी उसकी कब इंक्रीज़ होगी? जब वो अपनी ही ऑर्बिट में होगा, तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन जब वो जंप करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो सकती है।
लेकिन जब वो अपनी ही ऑर्बिट में होगा, अपनी ही शेल में होगा, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब हम बार बार वेलोसिटी के बारे में जिक्र क्यों करते हैं? क्योंकि वेलोसिटी रिलेटेड टू मोमेंटम, क्योंकि हमारे पास मोमेंटम इक्वल है, P इज इक्वल टू mv। मीन्स वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि जब हम एक्स्ट्रेस बम्बार्ड करेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का तो पता चल गया कि यह इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके साथ मोमेंटम चेंज हो गया, तो हम एक वक्त एटम की इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम और पोजीशन को नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि उसकी पोजीशन के साथ मोमेंटम चेंज हो गया। मोमेंटम चेंज होने के साथ भी हम उसको मेजर नहीं कर सकते। सो व्हेन एक्स-रे फॉल्स ऑन एटम, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड एंड द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्यूरेटली नोन आर डिटरमाइंड। अब पोजीशन हमें एक्यूरेटली डिटरमाइन हो गया, वाइल अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इंक्रीज, जबकि मोमेंटम की अनसर्टेनिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई।